हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग का ये परसेंटेज का सेकंड पार्ट है और ये फाइनल पार्ट भी है हमारे परसेंटेज का। मैंने परसेंटेज के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूरे सीरीज में डिस्कस किए हैं परसेंटेज का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और उसे देखिए। ट्रिक्स सीखिए दोस्तों, ट्रिक्स सीखिए जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं सब क्वेश्चन को ट्रिक्स के थ्रू ही सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होंगे जिसको मैंने पूरे मेथड से सॉल्व किए हैं। कुछ क्वेश्चंस के मैंने 3 3 मेथड भी डिस्कस किए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ जाके देखो। और हाँ, अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता है तो आपको बता देता हूँ, मैंने एसएससी सीजीएल निकाला है। एसएससी सीजीएल से मुझे ऑडिटर की पोस्ट मिली थी। एसएससी सीएचएसएल भी निकाला हुआ है दोस्तों। फिर मैंने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट निकाला जिससे मुझे जेई की पोस्ट मिली है। मैंने आईबी एसीआईओ भी निकाला था, साथ ही साथ मैंने एफकैट निकाला। फिर मैं कैट निकाल के अभी अपनी एमबीए कर रहा हूँ आईआईएम रांची से। ये मेरा फाइनल ईयर है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे इस टॉपिक को चालू करते हैं और आज इसे हम रैप अप करेंगे। दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो चलो। अ मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम, ठीक है। हिज इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड ही इंक्रीज्ड हिज एक्सपेंडिचर बाय 16/2/3 होना चाहिए। 16/2/3 होना चाहिए। 16/2/3%। हिज सेविंग विल देन बी इंक्रीज बाय। तो दोस्तों, ये एकदम आपको एक चीज़ तो पता ही होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि जो इनकम होती है वो होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये आपकी इनकम होती है, ठीक है। मैन की जो भी इनकम होती थी दोस्तों, 75% वो स्पेंड करता था, मतलब 3/4 एक्सपेंडिचर था और 1/4 इसकी सेविंग थी, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय इतना, हिज सेविंग विल देन बी इंक्रीज बाय, ठीक है। सेविंग कितना इंक्रीज हुआ वो निकालना है आपको। तो कुछ नहीं दोस्तों, हम लोग मान लेते हैं 16/2/3 कितना होता है। सबसे पहले आप लोग ये देख लो, ये आपका 1/6 होता है, ठीक है। ये 1/6 होता है। तो ऐसा कुछ लो कि वो 1/6 से भी मल्टीप्लाई हो जाए। ऐसा कुछ आपको नंबर एज्यूम करना है दोस्तों। एक्सपेंडिचर एज्यूम कर लो कि वो 1/6 से भी मल्टीप्लाई हो जाए। तो मान लेते दोस्तों 60 आपकी एक्सपेंडिचर थी, इनिशियल एक्सपेंडिचर 60 थी। तो 75% की इनिशियल वैल्यू बता रहा हूँ मैं आपको। 60 आपकी एक्सपेंडिचर इनिशियल थी मतलब 3 जो था वो 60 था, तो 4 की वैल्यू क्या होगी, वो आपकी इनकम आएगी। इनकम, क्योंकि अब देखो ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम का 3/4 आपकी एक्सपेंडिचर है। तो 3 जो पार्ट थी, 3 की वैल्यू जो है दोस्तों वो 60 है। तो आपको 4 की वैल्यू निकालोगे तो आपकी इनकम की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 80 आ गया तो 80 आपकी इनकम हो गई। ये आ गया आपका एक्सपेंडिचर, ये आ गया आपका सेविंग। सेविंग कितना आया, 20। फॉर्मूला ये है ना, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। समझ में आया? ये स्टेप समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इनकम पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अब जो इनकम है वो 20% से बढ़ गई है। 20% कितना होता है, 1/5। मल्टीपल है, हम लोग मल्टीपल के लिए ये सब कर रहे हैं। ईजी मल्टीपल हो जाए करिए कर रहे हैं। तो 20% बढ़ गई दोस्तों। 80 का 20% कितना होता है, 16 होता है। 10% 8, 20% 16, तो 16 बढ़ गई इनकम, 96 हो गई। एक्सपेंडिचर 1/6 बढ़ी, 1/6 बढ़ा, मतलब कितना हो गया, 60 का 66 हो गया। 60 का 70 हो गया। 1/6 ऑफ 60 मतलब 10 हो गया, 70 हो गया। 70 हो गया। अब सेविंग कितनी होगी दोस्तों, 26 हो गया। इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो 26 आपकी सेविंग हो गई। सेविंग कितना बढ़ा, 6। कितने में बढ़ा, 20 में से, ठीक है। 20 में से 6 बढ़ गया, कितना हो गया, इंटू 100, 30%। तो सेविंग थी पहले 20% थी, अब वो 30% हो गई। समझ में आएगा दोस्तों? ईजी है, ईजी है, समझ रहे हो दोस्तों? बहुत अच्छा है दोस्तों ये वीडियो, प्लीज़ इसको फॉलो करो।
आप लोग पता नहीं क्यों देखते नहीं हो ये सब चीज़ों को, बट प्लीज़ देखना चालू करो ये सब। आपकी एग्ज़ाम आपके सर पे बैठी हुई है, तो प्लीज़ देखो ये सब चीज़ों को। सॉरी। अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस enables a purchase to obtain 8 kg more rice for rupees इतना, ठीक है। देन प्राइस पर केजी बिफोर रिडक्शन। ठीक है दोस्तों, एक बात बताओ, प्राइस क्या होता है? प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। प्राइस दोस्तों 20% कम हो गया, उससे हम 8 केजी ज़्यादा राइस ले पा रहे हैं। 20% कितना होता है? 1/5। अगर 5 था प्राइस तो अब 4 हो गया। एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है दोस्तों, तो प्राइस पहले कितना था? 5 था, कंजम्पशन था x मान लो। अब रिडक्शन हुआ, 1/5 रिडक्शन हो गया, मतलब 5 में से एक 1/5 कम हो गया, मतलब 4 बचा। 4 तो कितना आप राइस और ले सकते हो? x + 8, 8 केजी मोर हो गया। 5x इक्वल्स टू 4x + 32, तो x की वैल्यू 32। देन द प्राइस पर केजी बिफोर रिडक्शन, ठीक है, 160 रुपये में, ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताओ, जब प्राइस 160 था तो आप कितना केजी राइस ले पा रहे थे? एक्स बिफोर रिडक्शन 32, पर केजी का प्राइस आ गया 820 सा, 8 4 सा 5 आ गया, 5 रुपीज़ पर केजी। चलेगा? कोई दुख दर्द पीड़ा तकलीफ इसमें? ठीक है, इजी है। A man multiplied a number by 7/4 instead of 3/5. Find the percentage change in revenue. भाई कुछ नहीं करना, 5 और 4 का पहले इसमें एलसीएम निकाल लो, क्योंकि आपको काटने में आसानी होगी। तो मान लो नंबर जो है वो 20, क्योंकि मैंने 5 और 4 का एलसीएम निकाल दिया, क्योंकि वो इससे मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, इसीलिए मैंने करा, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। कुछ भी नंबर आप लोग ले सकते हो, आपकी मर्जी है, पर दोस्तों मैंने ईजी करने के लिए ले लिया ऐसा। मैन मल्टीप्लाइड बाय नंबर 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। 7/4 से मल्टीप्लाई करना था, 20 × 7/4 करो, 35 आ गया, 35 आ गया। इसने मैन ने ऐसा कर दिया। करना क्या था एक्चुअल? 3/5 से मल्टीप्लाई करना है, 12 आना कितना चाहिए था दोस्तों? 12 आना चाहिए था। आ कितना गया? 35। चेंज इन रेवेन्यू कितना हो गया? 23 का, 23 का चेंज इन रेवेन्यू हुआ कितने में से? 12 में। 23/12 × 100 ये निकालना है आपको, ठीक है, ये निकालना है आपको। 200% के अप्रॉक्स आ जाएगा कि 24 मतलब 200 होता है। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, चलेगा, इजी है दोस्तों। 91 2/3 के अप्रॉक्स कुछ आंसर आ जाएगा, देख लीजिएगा। अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 10% and then increase by 10%. The number so obtained is 50 less than the original number. ठीक है। एक नंबर था, वो 10% पर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हो गया, तो नंबर ऑब्टेन्ड इज 50 लेस देन दी ओरिजिनल नंबर। बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों इसको करने के, ठीक है। आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, और बताता हूँ, और एक फॉर्मूला भी होता है, +10 -10 +10 × -10 अपॉन 100। ये कर दो, टोटल चेंज निकाल दो आप, -1% का टोटल चेंज आ गया, -1% का टोटल चेंज आ गया। इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला होता है A + B + AB अपॉन 100। ए की वैल्यू पहले डिक्रीज हुआ,
हाँ तो डिक्रीज का ले लो मैंने, बट कोई रिजल्ट में फ़र्क नहीं आएगा, रिजल्ट वही रहेगा, रिजल्ट वैसा ही रहेगा, -10 +10, ठीक है। तो -1% आ गया। तो दोस्तों इतना आपका इफेक्टिव परसेंटेज का चेंज आया, मतलब जो भी नंबर आया हुआ है वो 1% कम है ओरिजिनल नंबर से, और उस 1% की वैल्यू दी हुई है दोस्तों, 1% की वैल्यू है 50। नंबर कितना होता है 100%, 100% की वैल्यू होगी 5। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, या एक दूसरा तरीका है दोस्तों, n डिक्रीज हुआ मतलब 9/10, इंक्रीज हुआ मतलब 11/10, ठीक है। कितना आ गया ये आपका 99n/100, 99n/100। तो n-99n/100 इक्वल्स टू 50, इक्वल्स टू 50, ऐसा करके भी निकाल सकते हो। इम्प्लाइज दैट n/100 इक्वल्स टू 50, 5000 है, सॉरी, इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 5000, ठीक है। ऐसा भी आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलेगा, चलेगा ना, चलेगा। अब देखो, when the price of rice decreased by 10%, of a man could buy 1 kg more rice for 270। देखो हमने प्राइस वाले क्वेश्चन तो अब बना लिए, अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप लोग भी बनाने की कोशिश करो, नहीं बनेगा तो वापस से बताऊंगा। और दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब बहुत अच्छी बुक्स से मैंने उठाए हुए हैं और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। परसेंटेज के जो बेसिक क्वेश्चंस है वो तो हम कर ही रहे हैं, पर साथ में एडवांस क्वेश्चंस भी उठा रहे हैं। तो और वो भी ऐसे मजाक से नहीं कर रहे हैं कि पूरा तरीका बता के, ऐसा ऐसा नहीं करते हम लोग बहुत अच्छे ट्रिक्स और टेक्निक्स के थ्रू ही कर रहे हैं। एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन बनाना है। वो अलग बात है आप लोग देखते नहीं हो तो मेरा मोटिवेशन काफ़ी डाउन हो जाता है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि नहीं यार, एटलीस्ट एक बंदा भी देख रहा है तो उसका तो भला हो जाएगा, उसका तो भला हो जाएगा कम से कम। तो प्राइस जो है दोस्तों वो डिक्रीज हुआ 10% से, ठीक है। हम जानते हैं प्राइस इनटू कंजम्पशन, ये मैं बार बार लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए यहीं पे, ठीक है। प्राइस जो है दोस्तों 10% डिक्रीज हुआ, उससे वो 1 kg ज़्यादा ले पा रहा है, मतलब 1/10 होता है। पहले प्राइस था 10 तो वह x लेता था, अब प्राइस हो गया 9 तो वो ले पा रहा है x+1। 10x इक्वल टू 9x+9, x की वैल्यू होगी 9, मतलब वो 9 kg ले पा रहा था दोस्तों, ओरिजिनल प्राइस में वो 9 kg ले पा रहा था। ओरिजिनल प्राइस पर केजी निकालना है, 270/9 कर दो, पर केजी आ गया आपका 30 रुपीज़ पर केजी, ठीक है दोस्तों। इसमें एस्पिरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। जब मैं भी एस्पिरेंट था तो होता था, बट इसका जो सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों मैं आपको वही बता रहा हूँ, इससे आपको कभी भी कोई तरह का डाउट नहीं हो पाएगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ विलेज इज 3:2, ठीक है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल का जो रेशियो है दोस्तों 3:2 है। तो लिख दो यार, मेल फीमेल 3:2। 20% ऑफ द मेल एंड 25% ऑफ फीमेल आर अनएजुकेटेड। तो 3:2 रेशियो है ना दोस्तों, तो इसमें हमेशा एक चीज़ कर लिया करो, ये 1/5 है तो ऐसा कुछ ले लो कि दोनों ना डिवाइड हो जाए, 1/4 है, मतलब 20 से डिवाइड होने चाहिए दोस्तों, ये 20 से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। 5 और 4 कर दीजिए 1/20। तो एक काम कर लो, इसको 30 कर लो, इसको 20 कर लो, क्या है अब ये कट जाएगा, 1/5 से मेल कट जाएगा, 1/4 से फीमेल कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो दोस्तों कर लो, इसमें अनएजुकेटेड निकल जाएंगे आपके, अनएजुकेटेड 1/5, 6 आ गया, फीमेल कितनी 1/4, 5 आ गया, मतलब 11 लोग अनएजुकेटेड है। अब एजुकेटेड कितने हो गए,
टोटल 39 हो गए, क्योंकि 6 + 5 11 होता है। टोटल कितने थे? 50। 30 + 20 50 थे। 50 - 11 39 अपॉन 50 इंटू 100 78%। ठीक है, इजी है दोस्तों, कोई दुख दर्द पीड़ा इसमें? हमारे पास अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी भी बाकी है दोस्तों, पूरे क्वेश्चंस करेंगे फिर ही निकलेंगे आज, हमारा परसेंटेज भी खत्म हो जाएगा इसके थ्रू। अब बॉक्स हैज 1000 ब्लू, 500 रेड और 500 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, रुक जाओ यार, ये कलर तो मेरे पास भी है ना, क्योंकि तो मज़ा आता है मुझे वैसे कलर के साथ खेलने में। ब्लू, रेड, ब्लैक। ठीक है, ब्लू कितनी है मेरे पास? 1000, 500 रेड, 500 ब्लैक। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स बतानी है दोस्तों। 25% ऑफ द ब्लू बॉल्स एंड 50% ऑफ द रेड बॉल्स आर टेकन अवे। 25% ऑफ द ब्लू बॉल्स, 1/4 को हटा दिया है। 1/4 मतलब 250 बॉल हट गई है, बच्चे कितनी है? लेफ्ट कितनी है? 750। क्योंकि मैं 1/4 हटा दिया, 250 हटा दिया, -250 हो गया। ठीक है, 50% ऑफ द रेड, 50% हट गई, मतलब 250 हट गया, कितना बचेगा? 250। फाइंड द परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स, बचा कितना है दोस्तों? 500। ब्लैक बॉल्स के साथ तो मैंने कुछ छेड़खानी नहीं करी है। ब्लैक बॉल्स कितनी होगी टोटल? 500 अपन टोटल बॉल्स 750 + 250, टोटल कितना होगा? 750 + 250 + 500, मतलब 500 अपॉन 1500, मतलब 33 1/3 परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, ईजी है दोस्तों, कोई दिक्कत, दुख दर्द तकलीफ? ऐसा एकदम आराम से क्वेश्चन करना है भाई, एकदम आराम से करना है, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है आप लोग को। ठीक है, सोहन की जो सैलरी है वो 25% ज़्यादा है मोहन से। सोहन जो है दोस्तों, मोहन 25% कितना होता है? 1/4। अगर मोहन 4 है तो सोहन 5 है। ठीक है, देन हाउ मच परसेंटेज इज मोहन सैलरी लेस देन सोहन? एक कम है दोस्तों, कितने में से? 5 में से एक कम है, 20%, 20%। ठीक है, 20% आ गया। मज़ा आ रहा है दोस्तों कैसे हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं? देखो ये सब लेक्चर से आपको बेस बन जाएगा दोस्तों, इतना मैं बता दे रहा हूँ, आपका बेसिक सारा बन जाएगा। और दोस्तों मेरा तरीका थोड़ा अलग रहता है बाकी लोगों से, थोड़ा मेरा तरीका बाकी लोग जैसा नहीं है कि आ गए एकदम बेसिक से पढ़ा दिए हैं, 50 चीज़ पढ़ा रहे हैं। मैं आपको क्वेश्चंस दो या तीन पार्ट्स में ही कराऊंगा, लेकिन ऐसे कराऊंगा कि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, और ऐसा होगा कि आपको एकदम ट्रिक्स के साथ होगा। बेसिक मेथड्स भी यूज़ हो जाएंगे, ट्रिक्स भी यूज़ हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। आपको मैं इस टाइप से आपको डेवलप कराऊंगा, तो प्लीज़ देखो, यही गुजारिश है मेरी। फिर एन मूवमेंट में क्या होता है ना दोस्तों, मैथ बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान दो। राम पेज Ram pays 50% income tax. On this tax, he has to pay a surcharge of 20%. नेट टैक्स रेट आपको बताना है इसमें। दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। जब आपकी इनकम होती है ना दोस्तों, इनकम होती है उसमें आपको कुछ टैक्स पे करना पड़ता है। टैक्स जो सरचार्ज लगता है ना वो दोस्तों उस टैक्स में लगता है। टैक्स तो आपने दे दिया, टैक्स परसेंटेज तो आपने दे दिया, साथ में टैक्स परसेंटेज का भी एक सरचार्ज परसेंटेज होता है, ये भी आपको देना पड़ता है। तो इनकम का आपने टैक्स भरा, फिर उसमें प्लस आपने टैक्स परसेंटेज
का भी एक सरचार्ज परसेंटेज होता है, वो भरा। तो ये होता है इफेक्टिव टैक्स रेट, ये होता है आपका इफेक्टिव टैक्स रेट। ठीक है, चलेगा। तो क्या हो गया दोस्तों, ये 50% प्लस 50% इंटू 20%, कितना हो गया ये 50% प्लस 50% इंटू 1/5, मतलब 10%। 50% प्लस 10% बोलो 60%। ये आपका आ गया 60%। समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, ध्यान में रखना इसमें। ठीक है, मैन जो है वो एक मैन है, वो अपने 12.5% की जो सैलरी है दोस्तों, वो स्पेंड करता है। ठीक है, स्पेंड करता है ऑन डेली यूज आइटम्स में। ठीक है, एंड 30% ऑफ द रिमाइंडर ऑन द हाउस रेंट। आफ्टर दैट ही इज लेफ्ट विथ इतना, हाउ मच हिज सैलरी इज। सबसे पहले 12.5% मतलब होता है दोस्तों 1/8, 1/8। ठीक है, 1/8 होता है। और ये होता है दोस्तों 3/10। 3/10 मतलब आप कहीं ना कहीं कह सकते हो दोस्तों, ऐसा कोई नंबर लेना है, ऐसा कोई नंबर देना है, 30% ऑफ द रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर को आपको 10 का मल्टीपल बनाना है, तो थोड़ा सा ये टास्क जो होगा दोस्तों थोड़ा टफ हो सकता है, बट ठीक है, हम लोग 800 ले लेते हैं। 800 एक सैलरी ले लिया आपने, सैलरी इनिशियल इसकी 800 हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल है, 800 ले लिया। इसने कितना स्पेंड किया, 1/8 इसने स्पेंड कर दिया, 100 स्पेंड कर दिया, बचा कितना, 700 लेफ्ट, 700 बच गया। 30% ऑफ द रिमाइंडर ऑन द हाउस होल्ड। अब इसने 3/10 कर दिया हाउस होल्ड में, कितना बचा, कितना आ गया दोस्तों, 210। ठीक है, 210, और ही इज लेफ्ट विथ, अब बचा कितना यहाँ पे, 210 उसने खर्चा कर दिया, 490, 490। तो 490 की जो वैल्यू है दोस्तों, वो आपकी है 2940, 2940, 49,600। एक की वैल्यू है मतलब आपकी 6। सैलरी कितनी थी, 800। 800 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 इंटू 6, 4800, 4800। ठीक है दोस्तों, इजी है, कोई दिक्कत इसमें, ऐसे आपको सॉल्व करना है दोस्तों। लास्ट के 2 क्वेश्चन है दोस्तों। जॉनी सेव्स 30% ऑफ हिज मंथली सैलरी, हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज 7,000, देन हिज मंथली सेविंग इज। ठीक है, जॉनी जो है वो 30% ऑफ मंथली सैलरी अपनी सेव करता है। मंथली एक्सपेंडिचर 3/10 सेविंग है, 7/10 आपका एक्सपेंडिचर हो गया। 7 की वैल्यू आपकी दोस्तों 7,000 है, एक की वैल्यू आ गई 1,000, निकालनी कितनी, 3 की वैल्यू, 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3,000। सेविंग आपकी कितनी आ गई, 3,000। अब तो आप लोग प्रो बन गए होंगे, अब आप लोग प्रो बन गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन है, अ लीटर ऑफ प्योर एल्कोहल इज एडेड टू 6 लीटर्स ऑफ 30% एल्कोहल सॉल्यूशन, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन। ठीक है, एल्कोहल है वो ऐड हुआ गया दोस्तों 6 लीटर ऑफ 30% एल्कोहल में, परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है वो निकालना है। तो भाई जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, टोटल सॉल्यूशन अब हो गया दोस्तों 7 लीटर्स का, 6 + 1 7 लीटर्स हो गया टोटल। अब 6% में, 6 लीटर्स में दोस्तों कितना था, 30% एल्कोहल था, अपने को वाटर का परसेंटेज निकालना है। मतलब 6 में 70% वाटर था, 70% वाटर मतलब 70/100, इतना वाटर था। टोटल कितना हो गया दोस्तों, 7। टोटल कितना हो गया, 7 इंटू 100, इंटू 100, काटो, 7 1 द 10 द 60%, 60% आपका आंसर आ गया, 60% आपका
आंसर आ गया, या एलिगेशन से भी इसको कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कल मैंने आपको एलिगेशन अगर सिखाया होगा तो आपको याद होगा, उससे भी आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो एलिगेशन जो मैंने आपको कल बताया था दोस्तों, अगर आपको उससे करना है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे करके दिखाइए, ठीक है। कैसे करना है कमेंट सेक्शन में दिखा दीजिए कैसे करना है, मज़ा आ जाएगा मुझे, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ रैप अप करते हैं आज के सेशन को। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देखिए, और ये आपकी वीडियो HSC CGL CHSL MTS सिलेक्शन पोस्ट जैसे एग्जाम्स में बहुत काम आएगा। चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।